के दिन सब एक ही शख्स के पीछे भाग रहे होते हैं, वो होता है कसाई। टाइम देकर भी कसाई आपको नहीं मिलता है। तो कहते हैं ना, सुबह जो है मर्द हजरात बड़ा उनको काम ज़रा उनके एक दिन ऐसा भी आता है उनकी लाइफ में जब उन्हें ये वाले काम करने होते हैं, मतलब बाहर के काम के अलावा घर में ज़रा कुछ काम करने होते हैं। उसके बाद जी ख़वातीन किचन का रुख कर लेती हैं। रात गए बारबेक्यू पार्टीज होती हैं। लेकिन इस ईद का मैसेज ये है कि इस ईद पर आपने सबका ख्याल रखना है, क्योंकि इसका जो स्पिरिट है वो कुर्बानी है, जज्बा इसार है, तो वो आपने ज़रूर लाजमी याद रखना है। दैट इज़ आ मैसेज। तो बड़ी ईद है तो बड़े मेहमान भी हमारे साथ आज आए हुए हैं, तो उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं उनका अपना उनका नाम ही काफ़ी है। अगर मैं सिर्फ उनका नाम ले दूंगी आप समझ जाएंगे। हमने उनको टीवी ड्रामास में देखा, हमने उनको मॉडलिंग करते हुए देखा, हमने उनको एड्स में देखा। उन्होंने जो काम किया बेहतरीन काम किया। So we have with us the one and only सादिया इमाम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको भी ईद मुबारक। क्या बात है, आज आप इस अटायर में और झुमकी में, बड़ी झुमकी में बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। कहाँ से आए ये झुमके? ये वो वाले झुमके नहीं है, लेकिन ये बड़े प्यारे झुमके मुझे बड़े पसंद आए थे और मैं सोची थी मैं ये कब पहनूंगी। मॉर्निंग शोज में तो आप पहन नहीं सकते। मैं कहा नहीं, ये झुमके मेरा ख्याल है आज के दिन और सदफ और आपके साथ ये ईद मनाने के लिए बने। क्या तो बात है, क्या बात है। ईद पे आपका ईद का दिन भी वैसे गुजरे जैसे हमारा गुजरता है, गोश्त काटने में, बांटने में, कसाई की आपको तलाश। क्या लगता है? मुझे लग मतलब हम कोई आसमान से उतरे हुए और आप सोचे जिसका हस्बैंड बाहर हो और माशाल्लाह 11 बहन भाई हो अदनान के, तो आप सोचे मेरे घर की कुर्बानी। अल्लाह रखे मेरी भाभियाँ माशाल्लाह मौला उन्हें सलामत रखे, और वो इतना को मेरा ज़िंदगी का ना आसान कर देती है समीना कि बस मैं तो यूँ होती हूँ, भाभी ये इस नन का इसका 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 हिस्से बन गए, इनके बन गए। हाँ, तो मतलब मेरा ये काम है। लेकिन ऑफ कोर्स काम बहुत मतलब अक्सर बेशतर हम सुनते हैं ना, ज़ाहिर है आप लोग इधर टीवी ड्रामास में मसरूफ होते हैं, तो कुकिंग का भी शौक है, फिर किचन भी जाना होता होगा गोश्त की कटिंग के बाद। जब तक टीवी कर रही थी, यानी कि एक्टिंग प्रॉपर तरीके से कर रही थी, अब तो 12 साल हो गए एक्टिंग छोड़े हुए, तब तक तो मुझे ज़िंदगी में यही नहीं पता था कि कुर्बानी में किसको हिस्सा क्या होता है और 3 हिस्से किस तरह होते हैं और उसको कैसे किया जाता है। मम्मी वगैरह करते थे या घर वाले भाभियाँ थी वो करती थी। ये तो शादी के बाद सारी किस्से पता चलते हैं, लग पता जाते हैं। लेकिन हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं आपकी दावतें बड़ी मशहूर हैं जनाब। वो हमेशा से, क्योंकि मेरे खाना कौन बनाता है? खाना तो कुक बनाता है, लेकिन जो अरेंजमेंट, लेकिन खाना जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको प्रेजेंट ही नहीं अच्छा आपने किया तो फिर क्या फ़ायदा। हमारी अम्मी हमेशा एक चीज़ कहती थी कि बेटा घर में सब खाना खाते हैं, तो इसलिए घर एक तो कोई चीज़ बाहर से नहीं आनी चाहिए, घर में खाना बने दावत का खास तौर पे, और उसको इस तरह प्रेजेंट करो कि अगले को आने वाले को फील मिले कि हाँ हमारे लिए कुछ स्पेशल। यानी कि आप बड़ी जबरदस्त होस्ट भी हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ। वो तो हूँ, क्या बात है। ये तो हमने इसकी तारीफें भी सुनी। वैसे जब आपके हस्बैंड आते हैं जी, तो वो तो फरमाइश करते होंगे ना कि सादिया फला डिश बना दो, तो उनकी क्या फरमाइश होती है? इसलिए कहती हूँ इन दिनों में बिल्कुल ना आएगा, गर्मी बहुत होती है, आप दिसंबर में ठीक आते हैं। उनको ये होता है कि बिरयानी उनकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है कि 365 डेज आप उन्हें खिला सकते हैं, सुबह शाम रात, तो वो ये है। लेकिन जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो वो सारी फरमाइशें वो उस पर पूरी कर लेते हैं, निहारी भी और बिरयानी भी, और अब तो उनको मेरा ख्याल है कि ताहरी भी समझ आने लगी है कीमे के कबाब के साथ। तो वो ये सारी चीज़ें ना उनको होता है, उनको बस हर चीज़ में मीट चाहिए होता है, मीट। तो एक दफ़ा हमारे यहाँ की बड़ी मशहूर एक चीज़ है, पता नहीं आप लोगों ने सुना, मेथी की खिचड़ी हमारे यहाँ बनती है। अच्छा, तो वो मैं जब प्रेगनेंसी में तो बड़ा एक दिल आपका चाहा, आपको ना याद आती है अपनी पुरानी चीज़ें, मैंने वो बनाई। अब दान बड़े हैरान के, यार है तो ये बड़े मजे की, पर गोश्त का इसमें। फिर मैंने कहा एक मिनट रुके, फिर मैंने वो कच्चे कीमे के कबाब बना के रखे, फिर वो जल्दी से वो फ्राई करके लिए, मैं कहा ये खा ले आप इसमें खुश रहिए। अच्छा, खवातीन तो खिचड़ी खा लेती हैं, लेकिन मर्द जो होते हैं उन्हें चाहिए होता है जरा सालन हो, बोटी हो, गोश्त हो। अच्छा, जरा ये बताइएगा, आपने मॉर्निंग शो भी होस्ट किए हैं, आपने ड्रामाज भी किया, आपने मॉडलिंग भी की है, क्या कौन सा तजर्बा सबसे अच्छा लगा? क्या चीज़ आपकी फेवरेट है? हर एरा की अपनी एक खूबसूरती होती है। मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट लिया, मॉडलिंग मेरी पहचान बनी थी। इनफैक्ट मैंने पहला कमर्शियल करने ही में आई थी, उसके बाद में कराची से वापस ही नहीं जा सकी। तो मॉडलिंग की,
एंड देन उसी के साथ ड्रामा शुरू कर दिया। तो मॉडलिंग एंड ड्रामा तो साथ साथ ही चलते रहे। You were so young. यस आई एम Quite young. सो, मतलब मैं मेरा ख्याल है 15 की थी जब मैं यहाँ आई थी, और अब तो बस। तो आप तो उस टाइम ऑब्वियसली 15 इयर्स ओल्ड बच्चा, बहुत यंग, हाँ। नाइव, कुछ पता नहीं होगा, तो आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए लाइफ में? वो और कुछ कैसे ना किए? पता होने में ना बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब नबीला मुझे लेके गई, मेकअप आर्टिस्ट नबीला, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस इंडस्ट्री में। शी इज़ माय मेंटोर, वो मेरी उस्ताद भी हैं। तो वो मुझे इस्लामाबाद में उन्होंने कहीं देखा था बच्चों के मिलाद में, और वहाँ से उन्होंने मुझे कैच किया था। अच्छा। तो वो जब मैं यहाँ आई कमर्शियल करने के लिए, तो मुझे तो 104 बुखार चढ़ गया। अच्छा। शिको उस वक्त हयात थे, अब अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। उन्होंने वो कमर्शियल डायरेक्ट किया था, एंड उन्होंने पहली मीटिंग में कहते हैं ये मैं ना रोल करके रख रहा हूँ, अगर टेक हुई ना तो फिर देखना। उस दौर में वो वाले कैमरे थे ना जो ग्रर करके आवाज़, 35 mm के ना बड़ी आवाज़ आती थी। अब मेरे को पता नहीं वाकई मारेंगे क्या करेंगे, हाँ। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं, आलिया क्या होगा ये। और मुझे उस खौफ से ना एंजाइटी से बुखार हो गया। तो वो मुझे इमरजेंसी में लेके गए, तो पता नहीं उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंजाइटी है, सुबह तक ठीक होंगी, आप बेफिक्र है। तो फिर नबीला ने मेरा हल्का फुल्का मेकअप किया। जब पूरा आए, वो एक जैसी वो आवाज़ शुरू हो ना, तो मुझे बहुत प्यार से कहने के लिए इस कान को बिल्कुल बंद कर दो, इस कान को भी बंद कर। तो मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जो स्क्रिप्ट है बस उस पे जैसे मैं एक्शन बोलूँ, एक्शन यू बोलूँगा तुम्हें हाँ। समझ आ जाएगी, कान बंद है तुम्हारे, हाँ। बस तुम्हें वो लाइंस बोलती है। और मैंने वही किया, इन फर्स्ट टेक मेरी ओके थी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। फर्स्ट टेक में आपका ओके हो गया। वरना तो उस वक्त होता है ना फीता कितना खा गई लड़की। सीरियसली रफीता बोलते थे आप उस वक्त 96 में अच्छा। तो इतने ना तो चैनल्स थे ना कुछ था, और वो वाला 35 mm का कैमरा था, तो वो कहते थे ये तो बड़ा फीता खाती है, बड़ा फीता खाती है। तो शुक्र खुदा का। तो वैसे आप क्या अब फर्क क्या आया वैसे ड्रामास की, अगर हम बात करें 90s के ड्रामास और आज के ड्रामास? देखिए मैं अगेन सबको ये कहती हूँ कि हर दौर की ना अपनी खूबसूरती होती है। अगर आप 90s में फंसे रह जाएंगे तो 26 को कब इंजॉय करेंगे? देखिए हमेशा आपकी स्क्रीन बदल गई, आप HD पे आ गए, तो आप कैसे नहीं ये बात सोच रहे हैं कि आपके ड्रामे के कॉन्सेप्ट्स भी बदलेंगे? तो आपको वैसे लगता है कि जो आज का दौर है जिसमें यू मेक वन वीडियो, यू अपलोड अ रील एंड ओवरनाइट यू आर फेमस, आप पैसे भी आपके पास आ जाते हैं, रिच भी हो जाते हैं, फेमस भी हो जाते हैं, जबकि एज कंपैरेटिवली आपके दौर में, आपके एरा में जब आप लोग काम करते थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने बताया कि वो कैमरास रोल जी। करते थे और टेक की भी इजाजत होती थी हाँ। कि इतने टेक से इतने नहीं। आज का दौर बेहतर है, उस वक्त का दौर बेहतर था? वो दौर इसलिए बेहतर है कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। आज के दौर के कितने आर्टिस्ट हैं जिनके नाम आपको जुबानी याद, बस इससे अंदाजा लगा लें कि दौर कौन सा बेहतर होता है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक रील से आप अगर हिट हो जाते हैं या आप एक टिकटॉक पे हिट हो जाते हैं, बात ये होती है कि आपकी इज्जत किस बिना पे बन रही है। हाँ। इम्पॉर्टेंट तो ये है ना, उसको आप अगर sustain अपने भी रखना होता हाँ है। अपने चैनल पे किसी को बुला रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि किस वजह से इसकी शोहरत है। अगर शोहरत ही उसकी ख़राब है तो आप कहेंगे नहीं यार अवॉइड करो थोड़ा। सादिया, आपने इतना अच्छा काम किया, इतना नाम पाकिस्तान का बड़ा नाम, कंटिन्यूटी क्यों नहीं, अब क्यों नहीं ड्रामास की तरफ एक बार? अब अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी नवाजी, उसकी रहमत मुझे मिली। मुझे ऐसा लगता है मेरे ना सास है ना ससुर है ना मेरी वालदा है ना वालिद है, घर में कोई बड़ा नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जर्मनी में होते हैं। और औरत पे आपको पता है सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है अपने मियाँ की तरफ से। मैं उसकी किसी फ़र्ज़ के जवाब दे नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ की नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ की जवाब दूँ कि मैंने उसकी औलाद कैसे पाली। और मैं नहीं चाहती कि कल को वो भी मुझसे सवाल करे कि तुम कहाँ बिज़ी थी कि मेरी औलाद तुमने कैसे। तो आज मैं शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया 29 सालों में, और इतनी शोहरत दी, इतना नाम दिया कि आज भी मैं जब निकलती हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे किरदारों के नाम से पहचानते हैं। तो वो बहुत है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है उसकी अपनी एक पहचान बने, उसकी अपनी एक जिसमें भी वो चाहती है। तालीम के हवाले से मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। मैं कहती हूँ अच्छा इंसान बन जाए, उसकी चॉइस है वो जो बनना चाहे, बस इंसान अच्छा बन। क्या बात है। तो ईद पे फिर आपके घर पे दावत पहले दिन होती है, दूसरे के तीसरे मेरे यहाँ दिन? पहले दिन ही होती है। मेरे भाई बहन सब, हमारे यहाँ ये अम्मी के वक्त से था, तो अब मैं अम्मी हूँ एक्चुअली। वैसे बड़ी बहनें अम्मी होती हैं, वो है मेरी बड़ी बहन, मौला उन्हें ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे।
तो मेरे यहाँ पहले दिन होती है और सारे मेरी भाभी, बच्चे और मेरे भाई बहन सब वहाँ जमा होते हैं, जबरदस्त। क्योंकि और उन्होंने समेटना हो तो उन्होंने ही पकाना हो, तो मैंने कहा मैंने खाना तो शोबिज़ की जो आपकी सहेलियां हैं, जो जी। आपके फ्रेंड्स हैं शो बिजनेस में, वो कब उसका आते हैं? हम ये करते हैं कि हम लोग ना कोई एक दिन अलग से रखते हैं, इसमें वन डिश रख ली या वो, कि अब तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ ज़ाहिर है। गई हैं तो इस तरह। ऐसे सादिया जी, आजकल आप वही फिर दौर की बात कर लेते हैं, आजकल आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, और उस टाइम का फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन था? उस टाइम के अब तक चले आ रहे माशाल्लाह से और अल्लाह करे उनको इसी तरह अच्छा काम करते हैं। मेरी सबा हमीद साहिबा हमेशा से बहुत पसंद थी और वो अब तक जब भी मुझे स्क्रीन पे दिखती है तो वो स्क्रीन होल्ड कर लेती हैं, मुझे अच्छा लगता है। सबा कमर बहुत अच्छी Oh, लगती yes. हैं, वो जब भी Agreed. काम करती हैं बहुत डूब के काम करती हैं, उसमें मैं कहीं अपनी झलक देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आज के दौर में जब मैं देखती हूँ तो मुझे सज्जल अली बहुत पसंद है, मुझे सबूर बहुत पसंद Yeah. है, बड़ा कम काम करती है लेकिन वो जब जब काम करती है तो बड़ा, दाना मीर आई थिंक ये दाना, नाम yes. है ना, वो मुझे वो बड़ी बहुत चुलबुली सी, बड़ी एकदम बरजस्ता सी उसकी एक हाँ। एक्टिंग है, वो मुझे अच्छी लगती है। आयशा का काम बड़ा संभला हुआ है तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये वो बच्चियाँ जिन्हें अब ना कपड़े पहनने की भी तमीज़ है, डायलॉग बोलने की भी तमीज़ है, पढ़ी लिखी घरानों से, तो मुझे अच्छी लगते हैं ये बच्चे। बिल्कुल। अच्छा, ज़रा ये तो बताएं, आपने इतने अदाकारों के साथ काम किया है, एक्टर्स के साथ, फेवरेट किसके साथ जोड़ी आपकी लगी? आपको किसके साथ अपनी कहते हैं ना अच्छी हाँ। वेवलेंथ मिल रही हो, केमिस्ट्री बनी हो? मैंने सबसे ज़्यादा काम तो हुमायूं के साथ किया है हुमायूं और से। मेरी हिट जोड़ी भी हुमायूं के साथ थी। ऐसे तो बहुत सबके साथ ही किया, नुमान एजाज के साथ किया, सलीम शेख के साथ किया, तो लेकिन सबसे ज़्यादा काम मैंने हुमायूं, और हुमायूं के साथ मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी मिलती थी, तो मुझे मज़ा आता था उसके साथ काम करने में। और कोई ऐसे अदाकारा या अदाकार जिनके साथ आपको लगता हो मैंने काम नहीं किया और मुझे इनके साथ काम करना है या करना चाहिए था? शान कभी ड्रामा नहीं करते और मैंने कभी फिल्म नहीं करनी थी, तो मुझे बड़ी उम्मीद, वो ख्वाहिश रही कि काश वो कभी ड्रामा करते और काश में कभी अब्बा मुझे फिल्म की इजाज़त दे देते। अच्छा, इजाजत नहीं थी अब्बा की तरफ से, इसलिए आपने फिल्म नहीं की। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, और आजकल कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जो आप कहती हो कि बस ठीक है, सही है, he or she needs to improve his or her work? भाई आप मशवरा भी दे सकती हैं उन्हें। देखिए नहीं, इस वक्त तो माशाल्लाह देखिए हानिया आमिर कितना अच्छा काम कर रही है, फहद मुस्तफ़ा को हम मिस करते हैं, टीवी पे बहुत कम और बहुत कम काम करते हैं वो, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली प्ले किया था तो मिस करते हैं हम उन्हें। जब नज़र आता है तो वो अच्छा लगता है, इतनी बरजस्तगी है उसकी एक्टिंग Yes. में, मज़ा आता है उसके साथ उसको देख के, उसके किरदार में आप जी रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे जो है ना ये अपने काम को सीरियस ले रहे हैं, बहुत सीरियस ले रहे हैं। ये इनका काम देख के, क्योंकि हम एक इस तरह का शो भी करते हैं जिसमें हम क्रिटिक करते हैं, तबसरा करते हैं ड्रामों के ऊपर, तो अब जो काम दिख रहा है हमें ड्रामों में वो हमें बहुत। हाजरा यासीन का भी अब मैंने रिसेंटली उनका एक ड्रामा चल रहा है डॉक्टर बहू, तो मैं हैरान हूँ, कुबरा और वो Yes. मैं तो क्या कमाल की एक्टिंग है, जबरदस्त। लेवल ही अलग किया हुआ इन बच्चों ने, तो बड़ा मज़ा आता है देख के। तो वैसे आप कौन सी ईद ज़्यादा एंजॉय करती हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद? मतलब ईद- डिफरेंट दोनों के या बात- मीरब से पूछती तो बड़ा अच्छा जवाब अच्छा। देती, वो जिसमें पैसे मिलते हैं। छोटी ईद। वो जिसमें पैसे, मैं मीरब से किसी से आपको ईद कौन सी पसंद, कहती वो जिसमें पैसे मिलते हैं। चले तो सादिया, थैंक यू सो मच, बहुत आपने Thank you हमारे very लिए much. टाइम निकाला इतने मसरूफ दिन में, और ईद मुबारक आपको वंस अगेन। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank you, आपको thank you. बहुत बहुत, आप दोनों रंग बहुत प्यारे थैंक यू हैं, सो Thank मच। you. आप पे येलो कलर बहुत सूट कर थैंक रहा है। यू, ये थैंक यू दूसरा कॉम्प्लीमेंट है आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जो ARY न्यूज़ के तवज्जुह से मुझे देख रहे हैं। बहुत थैंक यू वेरी Thank मच you, सादिया sir. जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। और